Hi everyone. Here I have to discuss about the SET exam for 2023 in chemical science. ठीक है, अब अगर सेट एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रही हो तो फिर आप ये वीडियो ज़रूर देख के जाना है. ठीक है, आपको सी एट फर्स्ट आई हैव टू डिस्कस अबाउट द ऑर्गेनिक पोर्शन. ठीक है, ऑर्गेनिक की क्या क्या देखेंगे आप. ऐसे तो बहुत चैप्टर है एंड बहुत पोर्शन है जो आपको पढ़ना है, लेकिन सेट के लिए इतना पढ़ने के लिए कोई ज़रूरत नहीं है. ठीक है, आप सिर्फ सेलेक्टिव ही पढ़ के जाओ, आपको तो तब भी हो जाएगा, बहुत इजीली हो जाएगा. ठीक है, तो जीओसी इज एट फर्स्ट जीओसी देखेंगे. जीओसी के क्या क्या देखेंगे, लाइक एसिडिटी, बेसिडिटी, इलेक्ट्रोफिलिसिटी, न्यूक्लियोफिलिसिटी. ठीक है, जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वही देख के जाना, इतना डीपली जानने की कोई ज़रूरत नहीं है. ठीक है, आफ्टर बेसिक नेम रिएक्शन, ये क्या है. देखो, नेम रिएक्शन बहुत सारे हैं, करेंगे कि एस में जो पढ़ा हुआ है एंड बीएससी में लाइक बहुत बेसिक रिएक्शन लाइक क्लेमेंशन, विटिक रिएक्शन, ग्रिग्नार्ड रिएक्शन. ठीक है, ये सब आपको आप ज़रूर देख के जाना. एंड वही से क्वेश्चन क्या होता है, फ्रेम होता है. ठीक है, एंड वही से डायरेक्ट क्वेश्चन वही से ही बेस्ड होता है एंड बहुत बेसिक होता है एग्ज़ाम. ठीक है, देन क्या देखेंगे, हिस्टोकेमिस्ट्री. हिस्टोकेमिस्ट्री का क्या, आरएस नोमेनक्लेचर, फिर क्या टॉपिसिटी लाइक आइडेंटिकल, दैट मीन्स होमोटोपिक, इनांसोटोपिक, और क्या होता है डाइस्टोटोपिक. ठीक है, ये सब देख के जाना, बेसिक पोर्शन. देन बायोमोलिकल्स, बायोमोलिकल्स की न्यूक्लिक डीएनए आरएनए पढ़ के जाना एंड उसके बायोमोलिकल्स में क्या क्या पढ़ता है वो आप जरूर करके जाना. ठीक है, एंड अमाइनो एसिड भी करके जाना, अमाइनो एसिड से क्वेश्चन होता है. बाद में क्या देखोगे, स्पेक्ट्रोस्कोपी. स्पेक्ट्रोस्कोपी दैट मीन्स ऑर्गेनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी, उसमें से लाइक यूवी विजुअल स्पेक्ट्रोस्कोपी एंड प्रोटॉन एनएमआर, कार्बन एनएमआर, सिग्नल कैसे निकलते हैं वो थोड़ा थोड़ा देख के जाना. ठीक है, इतना आते नहीं है उसमें से, डीपली पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ऊपर ऊपर से पढ़ना. ठीक है, देन आफ्टर इनऑर्गेनिक से मोस्टली प्रिपेयर करना किसके लिए, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री एंड ऑर्गेनोमेटेलिक केमिस्ट्री. ठीक है, ये दोनों तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है. आपको अगर नहीं पसंद है तो भी आपको क्या करना है, ये दोनों पढ़ना ही है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है. कोऑर्डिनेशन, ऑर्गेनोमेटेलिक, ये तो आप जानते हैं कि इससे पढ़ना है तो आप पढ़िए. अगर आपको कोई सोर्स नहीं है और या फिर मटेरियल्स नहीं है तो आप यूट्यूब पर बहुत सारे मटेरियल्स है, बहुत सारे वीडियो है, उससे आप देख सकते हो इजीली. ठीक है, देन आफ्टर सी ग्रुप थ्योरी. ग्रुप थ्योरी में क्या देखोगी, लाइक पॉइंट ग्रुप, सिमेट्री एलिमेंट क्या होता है एंड क्या क्या होता है एंड पॉइंट ग्रुप. ठीक है, पॉइंट ग्रुप बेसिकली पॉइंट ग्रुप वो आते हैं. ठीक है, बायो इनऑर्गेनिक देखना, न्यूक्लियर केमिस्ट्री देखना, ये दोनों छोटा छोटा चैप्टर है, वो इजीली हो जाएगा. देन यहाँ पे आओ फिजिकल केमिस्ट्री. ये देखो, फिजिकल केमिस्ट्री तो बोलो तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है एंड बहुत अमेजिंग भी है. लाइक फिजिकल केमिकल काइनेटिक्स, उससे जो क्वेश्चन आते हैं इतना इजी आते हैं कि क्या बता, बहुत इजी आते हैं. केमिकल काइनेटिक्स में लाइक ऑर्डर निकलना, यूनिट निकलना, ये सब तो बहुत इजी है एंड वही क्वेश्चन देते हैं लाइक रेट निकलना, रेट कैसे निकलते हैं एंड अगर प्रॉब्लम भी दिया होता है तो फिर बहुत इजी प्रॉब्लम जो है वही उठा के देता है. ठीक है, इतना इजी प्रॉब्लम देता है कि क्या बताओ, बहुत इजी. आपको तो बहुत अच्छा, केमिकल काइनेटिक्स तो बहुत इजी है, आप तो इजीली कर सकते हैं. ठीक है, देन आफ्टर यू कैन सी फिजिकल स्पेक्ट्रोस्कोपी. फिजिकल स्पेक्ट्रोस्कोपी में क्या क्या है, आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी, रोमन स्पेक्ट्रोस्कोपी, वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी, जिससे क्या करना पड़ता है, स्टोक्स लाइन, एंटी स्टोक्स लाइन या फिर रोटेशनल कांस्टेंट, वो उससे क्वेश्चन फ्रेम होता है एंड वो आप कर सकते हो. अगर आपने नेट के लिए प्रिपेयर किया है तो आप तो इजीली कर सकते हो. ठीक है, तो इतना जो ज़रूरी नहीं, आप जो मटेरियल्स नेट के लिए यूज़ कर रही हो वही आप यूज़ कर सकते हो. इतना फ़र्क है कि नेट
नेट में डीपली पढ़ना पड़ता है, लेकिन सेट में इतना डीपली जाना नहीं पड़ता। आप ऊपर ऊपर से देखोगे तो इजीली हो जाएगा, ठीक है। आफ्टर यू कैन सी, देखो केमिकल थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है। केमिकल थर्मोडायनेमिक्स में क्या क्या है, लाइक मैक्सवेल इक्वेशन, वो तो बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको तो ज़रूर देख के जाना है। एक्सटेंसिव इंटेंसिव प्रॉपर्टी, ठीक है। मैक्सवेल इक्वेशन तो बहुत इजी है, आपको शायद आता ही होगा। वो तो बहुत इजी है, वो तो है बीएससी में पढ़ के आए हो, एमएससी में भी पढ़ के आया हो, तो अब तो बहुत इजी हो गया है, ठीक है। वो आप कर सकते हो इजीली। एंड उसके जो प्रॉपर्टीज है, लाइक प्रॉपर्टीज से एंड फार्मूला है, बहुत इजी फार्मूला, लाइक डेल्टा जी इक्वल टू क्या है, डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा एस माइनस टी डेल्टा एस, लाइक ये सब बहुत इजी जो पोर्शन है वो आप देख के जाना, ठीक है। इतने डीपली मत जाना, ऊपर ऊपर से जाना, जो बहुत इजी है वो ही करके जाना। आप पेपर को बहुत इजीली क्रैक कर सकते हो, ठीक है। देन सी क्वांटम केमिस्ट्री। क्वांटम केमिस्ट्री में क्या बताओ, जो इजी पोर्शन है वही देख के जाना। लाइक ऑर्बिटल कैसे निकलते हैं, तो लाइक स्क्रोडिंगर इक्वेशन क्या होता है, हार्मिसन ऑपरेटर क्या होता है, हैमिल्टन ऑपरेटर क्या होता है, एंड मोमेंटम का फार्मूला क्या होता है, वही बहुत ज़्यादा डीपली क्वेश्चन तो आता नहीं, ऊपर ऊपर से आता है, तो बहुत बेसिक आती है, तो आप थोड़ा बहुत कर लिए काम चल जाएगा। देन से इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में भी जो इजी पोर्शन है वही करके जाना, ठीक है। देन सॉलिड स्टेट पॉलीमर तो बहुत पहले से एस फर्स्ट ईयर से अभी तक पढ़ के ही आ रही हो, तो उसमें इतना कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, तो वो तो हो जाएगा। सॉलिड स्टेट पॉलीमर तो बहुत छोटा चैप्टर है, 15 मिनट में ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। वो बहुत इजी है, आप फार्मूला देख कर जाना, हो जाएगा, ठीक है। अगर ये पोर्शन को अच्छे से करके जाओ तो फिर डेफिनेटली आपको सिलेक्शन ही मिलेगा। एंड ये तो सेकेंड पेपर के लिए, आपको फर्स्ट पेपर के लिए भी करना है। फर्स्ट पेपर और उसमें भी आपको क्या मिनिमम 40% की नीड है, तो वो भी आप करके जाना। एंड इससे केमिकल साइंस से कितना मार्क के आते हैं, टोटल 200 मार्क की, तो वो 200 से आप अगर 120 भी ले आओ तो आपको बहुत फ़ायदेमंद होगा, ठीक है। तो आप ये सब करके जाना। आपको अच्छा लगा हुआ है तो आप लाइक एंड सब्सक्राइब दोनों करना, ठीक है। थैंक यू।